से है जहां छात्राओं की सेहत से खिलवाड़ हुआ है। दरअसल ओबीसी सरकारी गर्ल्स हॉस्टल के खाने में कीड़े मिले हैं और खाने में कीड़े मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कीड़े मिलने के बाद वहां पर छात्राओं में भी नाराजगी और छात्राओं ने वायरल किया है वीडियो, फोटो वायरल किया है और सब्जी में कीड़े मिलने से वहां पर प्रशासन में हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रोटी की, जिसमें आप देखिए खाने में कीड़े मिले हैं और ये छात्राओं के द्वारा ली गई तस्वीर है। और इसके बाद हड़कंप की स्थिति और सवाल ये कि आखिर छात्राओं की सेहत के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। गर्ल्स हॉस्टल का ये मामला सामने आया है जहां खाने में कीड़े मिले हैं और आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर कोई इस खाने का सेवन कर रहा है तो उसकी सेहत के साथ कितना बड़ा यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा होगा। हालांकि शिकायत दे दी गई है, अब आगे क्या एक्शन लिया जाता है, लेकिन सवाल कई है। सवाल ये कि आखिर सेहत के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, लापरवाही किसकी यहाँ पर सामने आई है, क्या इस मामले में क्या पहले भी कोई शिकायत मिल चुकी है, अगर मिली है तो क्या इस दिशा में कोई कार्रवाई हुई है। शाहिद अंसारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, ये बहुत बड़ी खबर है। गर्ल्स हॉस्टल में अब ये जो तस्वीर ली गई है छात्राओं के द्वारा, जो खाने में कीड़ा मिला है, क्या है इस पूरी खबर को लेकर और जानकारी, कब का ये पूरा मामला है शाहिद? ये वीडियो जो वायरल हुआ है पुनीता, ये जालना के ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल का है, जहाँ पे जब खाने के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा कि उनके खाने में इस तरह के कीड़े हैं तो उस हॉस्टल में जो है हड़कंप मच गया। हालांकि इससे पहले भी जो है उन लोगों ने खाने की क्वालिटी और इसको लेकर जो है शिकायतें की थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई खातिरख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ। जिसके बाद जब ये वीडियो हुआ और वीडियो वायरल हुआ, फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स है उन्होंने जो है नाराजगी जताई, क्योंकि जो है कीड़े मिलने के बाद जो है जो छात्रा हैं उन एक तरह से कहीं ना कहीं उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ इसी तरह से कुछ एक और हॉस्टल में जो है देखने को मिला है, हिंगोली में भी था, इसी तरह से जो है आया है, वो भी वीडियोस बाहर आए हैं। जालना में जो है जब ये पता चला है कि इस तरह से जो है खाने में आया, तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसकी जो है वीडियो बनाई, छात्राओं ने इसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने जो है इसको जो हॉस्टल इंतजामिया है उसको शिकायत की। लेकिन हैरानी इस बात की है कि किसी ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से छात्राओं में जो है नाराजगी पाई जा रही है। आपको मैं बता दूं कि इस छात्र में जो है महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से छात्राएं यहाँ रहती हैं और उनकी सेहत के साथ जो है सीधे तरीके से ये खिलवाड़ किया जा रहा है। जी शाहिद, आपने जानकारी दी कि पहले भी ऐसी शिकायत मिल चुकी है, क्या जब पहले शिकायत मिली थी तो क्या एक्शन लिया गया था? पुनीता, देखिए, जो पहले शिकायतें की गई थी वो खाने की क्वालिटी को लेकर की गई थी। ठीक है। हालांकि जो है उससे भी कोई फर्क पड़ा नहीं है, जो सारी हाँ। चीजें हैं वो वैसे ही ज्यों का त्यों बरकरार है। और शिकायत करने के बाद भी जो है हॉस्टल प्रशासन ने किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया। जी। लेकिन जब परसों जो है ये खाना खा रहे थे उन लोग और खाने में देखा उन्होंने कि कीड़े हैं, तो उसके बाद से जो है जो छात्राएं हैं वो आग बगोला हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हॉस्टल जो प्रशासन है वो इसको लेकर गंभीर नहीं है। जी नहीं तो अभी हॉस्टल प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है कि अगर छात्राओं की सेहत के इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, लापरवाही देखने को मिल रही है, तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या कोई प्रतिक्रिया इस लापरवाही के बाद सामने आई है? देखिए, जब ये वीडियो वायरल हुआ है और उसमें कीड़े इस तरह के वीडियो और फोटो जो है छात्राओं ने जो है इसको हॉस्टल प्रशासन को दिखाया है, तो उसके बाद से उन्होंने ये कहा है कि हाँ, वो इसकी क्वालिटी को लेकर ध्यान रखेंगे और इस तरह से आगे कोई वारदात नहीं होगी या इस तरह से कोई हरकतें नहीं होंगी। लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूं कि खाने की क्वालिटी को लेकर पुनीता पहले भी शिकायत की जा चुकी है। जी। इस बार चूंकि कीड़े मिले हैं और उसकी जो है वीडियो वायरल हुई है, तो जाहिर सी बात है कि हॉस्टल जो प्रशासन है वो तो सवालात के घेरे में है ही है और कार्रवाइयों के भी घेरे में है। हालांकि अब तक जानकारी में ये बात सामने आई है कि हॉस्टल के खिलाफ जो है अब तक किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जी और ये तो हैरान करती है ना, अगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पहले क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए गए थे, अब तो सीधे तौर पर देखिए यहाँ पर कीड़े मिले हैं। अब सोचिए कि ये तो कीड़े दिख गए, अगर जो नहीं दिखते होंगे तो उसका तो सेवन हो जाता होगा और इसके बाद कई छात्रा ऐसे जो बीमार भी होती होंगी तो उनको पता भी नहीं चलता होगा कि किस वजह से वो बीमार पड़ रही हैं। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसके पीछे की क्या वजह है शाहिद?
देखिए आमतौर पर होता यह है कि इस तरह के जो हॉस्टल होते हैं, सरकारी हम्म। हॉस्टल जो होते हैं, उनमें जो है नियम कायदे जो है उनको दरकिनार करके इस तरह की चीजें की जाती है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल होते हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है कि पुलिस का डर भी रहता है। लेकिन हम्म। आपको मैं बता दूं कि सरकारी जो हॉस्टल होते हैं उनमें किसी भी तरह से डर और खौफ नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम्म। यही वजह है कि शिकायत करने के बाद भी जो है इन पर कोई असर पड़ता नहीं है। छात्राओं ने जो है यहाँ की जो वीडियो बनाई है उनमें से जो है किचन की वीडियो भी बनाई है। और वो देखकर आप हमारी स्क्रीन पे जो चल रहा है वो देखकर आप जी। अंदाजा लगाइए कि गंदगी किस तरह से और किस कदर गंदगी है यहाँ पे। यही वजह है कि गंदगी की वजह से ये जो इस तरह के कीड़े खाने में जो मिले हैं और उसके बाद जो है उसे बनाकर जो है छात्राओं को परोस भी दिया जाता है। ये एक तरह से जो है बेहिसी की जो है और सफाकी की सबसे बड़ी मिसाल है कि इस तरह से छात्राओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करना जो हॉस्टल प्रशासन है उनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये आम बात हो चुकी है। हालांकि अब वीडियो वायरल हुआ है और मीडिया में खबरें आई हैं, तो अब इसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। जी पुनीता। कार्रवाई कब होगी ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना यही होगा क्योंकि जो वीडियो सामने आई है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है और ये बताती है कि बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर छात्राओं की हेल्थ के साथ हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इस वक्त दुर्ग से सामने आ रही है जहां एनएसयूआई ने